قريبا فطوبى للغربा أو कमा قال अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन किराम और अजीज़ तलबा, आज बरोज़ मंगल 2023 8वां महीना 15 अगस्त। आज का दिन हमारे मुल्क में खुशी का दिन है। सब लोग जानते हैं इस मुल्क पर अंग्रेज काबिज हो गए थे, दाखिल हुए थे बिजनेस करने के लिए, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए, लेकिन हकीकत में वो इस मुल्क को हथियाने के लिए आए थे और यहाँ की दौलत को लूटने के लिए आए थे। चालाक, अय्यार और मक्कार लोग बहुत खामोशी से काम करते हैं। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में कायम की, लेकिन उन्होंने धोखा खूब दिया। वो ज़माना टेक्नोलॉजी का नहीं था। वो अपने झूठ में, अपनी अय्यारी और मक्कारी में कामयाब हो गए। असल तो उनका सब कुछ बरतानिया था। वहां से वो मुलाजिमत के नाम पर फौज लाते थे, चीजों के नाम पर हथियार लाते थे और मकसद उनका वही था, इस मुल्क पर कब्जा करना और यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना। वो कामयाब हो गए। बड़ी लंबी सब तारीख है, हम खुलासा खाली बयान करेंगे। और उस वक्त के जो लोग ताकतवर थे, उस धारा को रोकने के लिए आए भी, लेकिन वो बहुत ताकतवर हो चुके थे, कोई टिक न सका। और हायल होने में जो ताकतें हैं उसको आप साफ कर ले तो फिर अब अगला मैदान उनके हाथ में। दिल्ली तक मरकज पहुंचना उनके लिए बहुत आसान हो गया। अल हासिल
मुल्क पर कब्जा कर लिया और गुलाम बना लिया। गुलाम बना लेने के बाद मुल्क को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लोगों ने कुर्बानियां पेश की, और उनकी कुर्बानियों की जो दास्तान है वो बहुत तवील है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ी सी कुर्बानी दी गई, कुछ लोग शहीद हुए और मुल्क आजाद हो गया। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि आप अगर पढ़ें और जानें तो आप रोए बगैर रहेंगे नहीं। और आमतौर से होता भी यही है कि एक तरफ ताकत भरपूर और एक तरफ उसके मुकाबिल में कोई ताकत ना हो, तो फिर ताकत वाला जुल्म करता है और उसके दिमाग में यह खन्नास हो ही जाता है कि हम ताकत के जरिए से, तशद्दुद के जरिए से, कत्ल के जरिए से, तबाही ला करके, बिल्डोजर चला करके हम इनको राम कर लेंगे, काबू में कर लेंगे। लेकिन आप याद रख लें, ये वो खतरनाक चीज है कि उस वक्त के कुछ लोगों को तो आप मार लेंगे, ताकत है, शहीद कर लेंगे, घरों को तबाह कर लेंगे, लेकिन जो नफरत दिलों में आएगी उनकी नस्ल दर नस्ल वो चीज चलेगी, भुलवा नहीं पाएंगे। ये इंसानी फितरत है। उनकी नस्लें उसको याद रखेंगे। यही वो चीज थी जो मैदान करबला में हो गई। खानदान नबूवत को ज़िबा कर दिया चंद घंटों में, लेकिन जो मुहिब्बीन थे उनके दिलों में जो आग आई वो आज तक है। अहले सुन्नत वल जमात में भी शायद ही कोई आपको कहता हुआ मिले कि मैदान करबला में जिन लोगों ने हथियार उठा करके अहले बैत को मार दिया, खानदान रसूल पर ऐसा दर्दनाक वाकया हो गया, ये उन्होंने सही किया। दलाइल भी अगर कुछ दें तब भी बात वहीं घूम के जाती है, अरे अपना ही तो था, अपने ही लोग तो थे, इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी। और आज तक वो ऐसी चीज हुई कि उस दिन अच्छे अच्छे लोग रो पड़ते हैं उस मंजर को याद करके। और वहीं से गोया कि जवाल की तारीख पड़ गई। तो अंग्रेज ने भी वही सोचा और किया, ताकत का इस्तेमाल, और अनगिनत उलमा, उसमें गैर मुस्लिम भी बहुत ज्यादा फांसियां दी। लेकिन यह है कि यह हक है कि उस वक्त इक़्तिदार में मुसलमान थे, इक़्तिदार उनके हाथ से छीना गया था और बड़ी बड़ी जागीरें मुसलमानों की थी। उनके नवाबों को, सरदारों को, जमींदारों को कत्ल किया गया था। तो गुस्सा, झुझलाहट और दिलों में नफरत, ये सब मुसलमानों में बहुत थी। बहरहाल यह हमारे उलमा का कमाल था
कि पूरे मुल्क में उनके खिलाफ आवाज उठा दिया, मुल्क तुम छोड़ो, तुम यहां से जाओ, यह मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं है, तुम यहां पर गासिब हो, जालिम हो, काबिज हो, तुम्हारी हम नहीं चलने देंगे। और वो ताकत पे ताकत इस्तेमाल करते। लेकिन यह है कि जो जज्बा उभरा वो बढ़ता ही गया, आखिरकार तंग आकर के उनको ये फैसला लेना पड़ा कि हम मुल्क छोड़ देंगे और आजाद कर देंगे। जिस चीज के लिए इतनी कुर्बानियां, अब अल्लाह की रहमत आ रही है। याद रख लें, ये पक्का है, कुरान और हदीस से साबित है, पहले कुर्बानी फिर मेहरबानी, पहले मुजाहिदा फिर मुशाहिदा। यही चीज है जो अब नई नस्ल इस पर उठ नहीं पा रही है। और जिस दिन यही अपना सबक दोहराएंगे और जो अंदर हमारे बैठा हुआ है ये ऊपर आएगा, और रसूलुल्लाह ने जो सब कुछ निशादही कर दी है उस पर हम आएंगे, उसी वक्त हमारी जिल्लत जाएगी, इज्जत आ जाएगी। इस सिलसिले में मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए लोगों से बड़ा इख्तिलाफ रहता है। ऐसे नॉर्मल हालत में जो कॉमन है उससे पता नहीं चलता, सलाम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जुमा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदर बैठी हुई हैं, वो तो मौका बमौका उसका इजहार होता है, ऐसे नहीं पता चलता। वो तो आप जब कुछ छेड़ दीजिए, कोई बात कह दीजिए, तब अंदर का मटेरियल ऊपर आता है। अब समझ में आता है कि इनके क्या नजरियात हैं, और वहां साफ समझ में आता है कि ये बहुत दूर निकल चुके हैं फिक्री एतबार से, अकायद के एतबार से। मैं तो चैलेंज करता हूं, कुरान और हदीस क्या अकीदा दे रहा है, और ये इस वक्त के जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, एजुकेटेड कहते हैं, उनसे बात करिए, उम्मत मुस्लिमा की तबाही की क्या वजह, मुसलमान इस कदर जलील क्यों? उनके झोले में से जो चीज निकलेगी वो बस यही निकलेगी, तालीम नहीं है, तालीम नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, हमारे पास यूनिवर्सिटियां नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है, यही कुल बताएंगे। अगर यही वजह है तो हिंदुस्तान में थोड़ी देर के लिए आपकी बात चल जाती है, इसलिए कि यहां शासन प्रशासन तो सब दूसरे के हाथ में है। लेकिन जो 56 कंट्रियां मुसलमान की हैं, वहां क्यों जलील है? वहां तो इससे भी बदतर नजर आ रहा है। तो मालूम यह हुआ कि सबब ये नहीं है, सबब कुछ और है जो रसूलुल्लाह ने बताया है, और नहीं ना जानकारी की सूरत में आप ऐसा कर रहे हैं, और जान करके फिर अगर आप वही बात कहेंगे तो कुफ्र का भी अंदेशा है, इसलिए कि फिर मुआरजा हो जाएगा। और जब अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबिल में मुआरजा हो जाए तो फिर कुफ्र हो जाता है।
जब बता दिया गया कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा की तबाही की वजह क्या है, कुरान क्या कह रहा है, आप कहें मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको ये कहता हूं ये करो तब होगा, तो मुआरजा हो गया और कुफ्र हो जाएगा। तो बहरहाल कुरान और हदीस तो साफ इसी बात को कह रहे हैं कि साहब जब आप कुर्बानी देंगे, कुर्बानी पर फिर अल्लाह की रहमत और मेहरबानी लाज़िमिश है। कुर्बानी हम देने को तैयार नहीं। और आज भी जब भी कोई शख्स कुर्बानी देने के लिए खड़ा हो जाता है, चाहे वक्ती तौर पर, उसी वक्त अल्लाह की रहमत आ जाती है। तो कुर्बानी जब दिया है, ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बस अपने नजरिए पर वो सारे लोग डटे रहे। अगर 1857 से लिया जाए और 1947 में जो मुल्क आजाद हुआ है, अगर इतने का हिसाब करें तो 90 साल है। 90 साल तक कितना खून बहा है, इस धरती पर कितने खून गिराए गए, कितने घर उजाड़े गए, ऐसे ऐसे किबारे उलमा सूली पर चढ़ा दिए गए कि एक एक दिन में 700। बाद मुअर्रिखीन ने तो ऐसे 4 लाख 5 लाख रुपए 4-5 लाख आदमियों का कत्ल हुआ है, सूली दी गई है। यकीन नहीं होता कितना, लेकिन दास्तान तो कुछ ऐसे ही है। और अगर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ करके और सन 47 तक आए तो 300 साल के करीब जा रहा है। इस मुल्क को आजाद कराने में कितना लोगों ने कुर्बानी दी है, और जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ 15 अगस्त को 1947। कितनी खुशी! यकीनन आज का दिन हमारे लिए खुशी का है। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से हमको प्यार है, हम किराए के नहीं हैं, हम यहां बराबर के हकदार हैं। हिंदू मुस्लिम सब का ये मुल्क है। जो लोग अब मुल्क की आजादी के बाद दूसरे राग अलाप रहे हैं, हमारी उन्हीं से लड़ाई चल रही है। नहीं, ये सब का, यहां सब लोगों को जीने का, रहने का, आजादी का, अपने अपने मजहब पर चलने का पूरा पूरा हक दिया गया है। आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 में मुल्क आजाद हो गया। मगर मुल्क चले कैसे? कोई मुल्क बिला कानून के नहीं चलता, कानून होना जरूरी है। एक छोटा सा मदरसा, एक अपना घर, उसमें अगर निजाम ना हो तो नहीं चलता सही। तो इतना बड़ा मुल्क बगैर कानून के और निजाम के कैसे चलेगा? अब इस मुल्क का दस्तूर और आईन मुरत्तब करने के लिए कमेटी बनी। उस कमेटी के सदर डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। आमतौर से लोग समझते हैं कि सिर्फ डॉक्टर साहब ने ही इसको बनाया है, ये गलत है। पेपर में आया था कि जब ये दस्तूर मुरत्तब हो रहा था तो 35 मुसलमान भी थे। ये बहुत बड़ी कमेटी थी, पढ़े लिखे, और खूब खूब उस पर गौर व फिक्र, डिस्कस, बहसें। जब हर एंगल से बात हो जाती
तब वो कानून बनाया जाता था। इस तरह से कानून को मुरत्तब करने के लिए और हर एक को हक दिया गया सोच समझ करके उसको मुरत्तब करने में करीब करीब 3 साल लगा। 11 महीना, 2 साल 11वां महीना, और उसमें कितना दिन दिए हैं, थोड़ा सा कम, 3 साल, मोटा मोटा ले लीजिए आप, 3 साल लगा। और एक इजलास मुरत्तब करके सब ने पास कर लिया। और फिर 26 जनवरी 1947 में आजाद हुआ, 3 साल और जोड़िए तो 1950 में 26 जनवरी को इस मुल्क का कानून दे दिया गया और सबने पास कर लिया गया। 26 जनवरी को जमहूरियत लागू हो गई। तो वो दिन भी हमारा बहुत खुशी का है। तो वो 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी इस मुल्क के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जश्न मनाने के एतबार से, खुशी मनाने के एतबार से। हम उससे कभी पीछे नहीं जाएंगे। मुल्क में कैसा भी कुछ हो जाए हमारे साथ, हम 15 अगस्त को छुट्टी और खुशियां मनाएंगे, बढ़ चढ़ करके झंडा तिरंगा लहराएंगे। बिल्कुल 26 जनवरी जब आएगी तब भी वही हमारा रोल होगा। अब बदकिस्मती से उन्हीं अंग्रेजों की अय्यारी और मक्कारी थी। उनका मकसद था इंतकाम लेना और लड़ाना ताकि हुकूमत हमारी कायम रहे। वो तकसीम का मसला पेश आ गया। हकीकत में कभी भी इस नजरिए को लेकर के पीछे कहीं कोई नहीं दिखा सकता किसी तारीख में, लेकिन ये आजादी का ऐलान हो रहा है कि ये खिचड़ी पक गई। हिंदू भी उस वक्त इस तरफ नहीं थे, किसी के ख्याल में भी नहीं था, लेकिन जब ये शोषा छोड़ा उस वक्त डामक डोल हो गए लोग, डानवा डोल, और बदल गए कुछ लोग और जज्बात को भड़का करके 2 हिस्सों में कर लिया गया। और अवाम का ये मामला हमेशा से रहा है कि जब उनके अंदर मजहबी जुनून उभरता है तो वो सीमा क्रॉस कर जाते हैं। और वो इतना खराब दिन था इस माना करके कि बड़े बड़े उलमा की शान में गुस्ताखियां किया अवाम ने। जो लोग तकसीम के फेवर में थे उनको तो सर पे बैठाया, लेकिन जो लोग तकसीम के मुखालिफ थे, खास तौर से हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ गुस्ताखियां भी लोगों ने की। मौलाना अबुल कलाम आजाद वो बिल्कुल मुखालिफ थे और उन्होंने जो जो पेशन गोई की थी तकसीम के ताल्लुक से, आज वो सारी चीजें हर्फ बहर्फ सादिका रहे। लेकिन क्या करिए, जब शासन प्रशासन ये किसी के हाथ में होता है तो वो अपना काम करता है। जैसे आजकल हमारे मुल्क में चिल्लाने वाले बेचारे चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सदा बसेहरा है, जो बिल चाहते हैं मंजूर करवा लेते हैं, क्योंकि अब कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, अपोजिशन नहीं है तो उसके माने कुछ नहीं रह गए, या अक्सरियत में है। वही हुआ, तकसीम करवा दिया। और फिर जो कत्लेआम हुआ है इस मुल्क में और पाकिस्तान के पड़ोस में, क़यामत सुग़रा थी, क़यामत आ गई। बहरहाल अब तो वो बन गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था, ये लोग जानते नहीं, ये मुल्क हमेशा कमज़ोर रहेगा
और 25 बरस नहीं गुजरेगा तो दोनों को जुदा कर दिया जाएगा। ऐन 25 बरस के बाद बांग्लादेश अलग हुआ है, जो मौलाना आजाद ने कहा था। फरमाया कि तुम्हारे तकसीम से हिंदुस्तान के मुसलमान अब हमेशा परेशान रहेंगे। वही हुआ। ये कहना पड़ रहा है कि इतने हालात और इतने फसादात अंग्रेज के दौर में नहीं हुए थे जितना मुल्क की आजादी के बाद लोगों ने कर डाला। बस वही शासन प्रशासन उनके हाथ में है, वो कब क्या गड़बड़ हो जाता है और हो जाता है। लेकिन साहब क्या करिए, सब तो होना था, हो रहा, होगा। लेकिन हमें घबराना नहीं है। हम एक जिंदा कौम है, हमारे पास कुरान है। कुरान अल्लाह की किताब है, क़यामत तक के लिए उसके अंदर रहनुमा उसूल मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तहिनू, हिम्मत मत हारो। ये बहुत बड़ा जुमला है हर शख्स की जिंदगी के लिए। हिम्मत ही, हौसला ही बेस है। जिस दिन आपकी हिम्मत टूट गई, हौसले मर गए, आप मर गए। और आपके हौसले बुलंद हैं तो आप जिंदा हैं। वला तहज़नू, और पीछे जो कुछ भी हो रहा है उसका गम मत लेकर के बैठो। गज़वे उहुद में ऐसा ही हो गया था। अपनी बाद गलतियों की वजह से बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए। रसूलुल्लाह का दंदाने मुबारक शहीद हो गया, चेहरे मुबारक जख्मी हो गया। मुसलमानों से कुछ ऐसी लग्ज़िशें फिर हुई, उनको इसका बहुत अफसोस था। उनको मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत थी। अगर अल्लाह ढारस न बनाता तो टूट जाते, फिर उठ न पाते। अल्लाह ने उठाया। और अजीब बात है कि सबसे पहले अल्लाह ने उस टेंशन के आलम में सुला दिया, पहले नींद ला दिया। सो जाओ, नींद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हालांकि टेंशन में जल्दी नींद नहीं आती, हालात जब ऐसे खतरनाक रुख पर हो तो जल्दी आदमी नींद नहीं उड़ जाती है। वह अल्लाह ने सुलाया, सुला करके ताज़ा दम कर दिया। और फिर ये फरमाया वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन बन के रहे तो। इससे नहीं हटना, अगर इससे हट गए तो फिर हमारा कोई वादा नहीं। यह कुरान हमारे पास है। अभी हम जब दाखिल हुए, ये तो जब इस हिस्से को देखा तो तबीयत बाग बाग हुई। वह दाखिल होते वक्त फिर वही समझ में आया, बदाल इस्लाम गरीबा वसयऊद गरीबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम अजनबियत में शुरू हुआ है, फिर वह अजनबी हो जाएगा। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे होंगे कि दीन को, इस्लाम को, ईमान को, कुरान को गले लगाए होंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उनके लिए खुशखबरी है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत है। और फिर अल्लाह ने फरमाया फला तुअजिबुका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ऐ मुसलमानों, अग़ियार के माल और उनकी औलाद पर ताज्जुब मत करो। तुम्हें ये ना फिक्र दामन हो, गिर हो कि हमारे पास झोपड़ा है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास खजाना है, उनके पास ये है वो है। नहीं, आप उनकी औलाद को देखते हैं तो क्या खूबसूरत चिकने मुकने खाए पिए है माशाअल्लाह। हमारे बच्चे बेचारे वैसे। फरमाया इसकी कुछ भी नहीं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया। अरे अल्लाह तो चाहता है कि आप इसी में इनको फंसा करके और इनकी जान इसी माल औलाद में निकले, कुफ्र ही पर रहें और जाएं सीधे जहन्नम में। लिहाजा हमारे लिए बशारत है कि हम जो दीन का काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये थोड़ी सी बात आ गई। हमारे आज ये खुशी का दिन है, माशाअल्लाह हमारे तलबा ने तिरंगा लहराया और खुशी मनाई, मिठाइयाँ खाई, अहबाब ने भी परचम कुशाई की।
बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। हम दुआ देते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, और जिस कुर्बानी को पेश करके हमने जालिम अंग्रेज़ों के चंगुल से इसको छुड़ाया है, ये इसमें सब लोग फलें फूलें, अपने अपने मज़हब पर रहें, यही हमारी दुआ है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। 10-15 मिनट कर दिया। अलाइन हो गया, उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं।